हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज प्रायिकता के बेसिक के अंदर अपने पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। और पार्ट 2 के अंदर पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको पहले बोला था कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें इस प्रश्नावली के अंदर देखने को मिलेंगे और उन सब के बारे में हम कुल संभव परिणामों के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो 10वीं क्लास के बोर्ड क्लास के जो सेशन 2025 है उसके जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये 4 नंबर का बहुत ही बेनिफिट टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले जो अपने बात करते हैं कि प्रायिकता का जो फॉर्मूले थे, जितने भी 3-4 फॉर्मूले थे वो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो इस वीडियो के अंदर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे कि किस किस टॉपिक से हमारे जो सवाल हैं वो आते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो मैंने आपका हेडिंग लगा के लिखा हुआ है सिक्का। तो सिक्के से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर देखने को मिलेंगे। सिक्के के भी 3 प्रकार हैं। सबसे पहले क्या है, एक सिक्का। तो भाई अगर हम एक सिक्के को उछालते हैं तो ये सब बच्चों को पता है कि जब भी हम कोई खेल खेलते हैं ना तो एक सिक्के को उछाला जाता है और एक सिक्के के कुल संभव परिणाम कितने हो सकते हैं, 2। यानी कि क्या हो सकता है, या तो उस सिक्के को आप उछालो या हेड आएगा या फिर टेल आएगा। और यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हम टॉस करते समय सिक्के को ही क्यों चुनते हैं। तो वो इसलिए चुनते हैं क्योंकि इसमें हेड और टेल कुल संभव परिणाम 2 हैं और दोनों में कोई सा भी आएगा उसके आने के 50-50% चांस हैं। कितने चांस हैं, 50-50%। इस कारण एक सिक्के के अंदर जो भी घटना घटित होगी उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। यानी कि इसके जो परिणाम हैं वो समप्रायिक होते हैं। तो हमें दोनों टीमों के बीच में फैसला करना होता है भी पहले कौन खेलेगा। तो हम किसी के साथ जो अपने कह सकते हैं कि अंतर नहीं कर सकते ना, इसलिए एक सिक्के को लिया जाता है क्योंकि एक सिक्के के अंदर जो कुल संभव परिणाम है वो कभी भी घटना घटित होगी तो उसकी प्रायिकता समान होगी, यानी कि इसके अंदर जो परिणाम है वो समप्रायिक होते हैं। दूसरी बात आती है जब सिक्के 2 हो। अब इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है भी एक सिक्के को 2 बार उछालना और या फिर 2 सिक्कों को एक साथ उछालना। अब इसके अंदर कुल संभव परिणाम कितने होते हैं जी, 4। कितने होते हैं, 4। क्या क्या, आप सपोज करो कि मेरे इस हाथ में भी एक सिक्का है, इस हाथ में भी एक सिक्का है और मैं इसको उछाला, दोनों पर ही क्या आ गया, हेड हेड आ गया। तो पहला परिणाम क्या हो सकता है, दोनों पर हेड हेड आना। दूसरी बार हो सकता है कि पहले पर तो हेड ही आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, तो हेड टेल आना। ठीक है। तीसरा क्या है कि हो सकता है पहले पर टेल आ जाए और दूसरे पर हेड आ जाए, तो इस तरीके से टेल हेड बनेगा। और अंतिम चांस ये भी हो सकता है कि दोनों पर ही टेल टेल आ जाए। ठीक है। तो जब 2 सिक्कों को एक साथ या फिर एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम 4 बनते हैं और वो आपके सामने टेबल में लिखे हुए हैं। तीसरी बात है जब 3 सिक्कों को उछाला जाए। कितने सिक्कों को उछाला जाए, 3 सिक्कों को। तो जब भी हम 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, बात एक ही है, उस समय कुल संभव परिणाम हमारे कितने बनते हैं, 8 बनते हैं। वो किस प्रकार है, देखो इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि ये याद नहीं रहते हैं। तो इसको बनाने का आप एक तरीका देखो, एक तरीके से आप आराम से याद कर पाओगे। अब क्या करो, सपोज करो 3 बच्चे हैं, तीनों के पास सिक्के हैं, तीनों ने उछाला। पहला चांस ये बनता है कि तीनों के पास हेड 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 आया। अब 8 के 8 में कंफ्यूज नहीं होना है। आप क्या करो, इस 3 हेड के अंदर एक सिरे से टेल का प्रवेश करवाना स्टार्ट कर दो। जैसे अगली संभावना क्या हो सकती है, पहले दोनों पर हेड आ जाए, तीसरे पर टेल आ जाए, तो टेल का प्रवेश हुआ ना एक सिरे से। फिर क्या करो, इस टेल को इसके अंदर घुमाओ, इस तीनों के अंदर। कैसे भी, अब टेल था लास्ट में, अब आप इस टेल को बीच में ले आओ, तो अगला परिणाम यह भी बन सकता है हेड टेल हेड। दूसरे नंबर पर टेल आ गया, अब इसी टेल को अगले के अंदर पहले में ले आओ, तो क्या बन सकता है, टेल हेड हेड। 4 परिणाम आपको याद हो गए होंगे। अब आगे क्या करो, आप 2 टेल का प्रवेश करवा दो। भी एक टेल का प्रवेश करवाया, फिर उसको जितना घुमा सकते थे घुमा दिया। अब क्या करो, डबल टेल। तो इस सिरे से मैंने 2 टेल लेके आया,
यानी कि पहले पर तो हेड ही आया, बाकी दोनों के पास टेल टेल, तो एक ये परिणाम बन गया। अब यहां पर देखो सिंगल कौन है, हेड है, इसको घुमाओ इसके अंदर, यहां हेड पहले नंबर पर था, अगले में क्या किया, टेल हेड टेल, तो अब मैं बीच में ले आया इसको, बाकी दोनों जगह टी। अच्छा लास्ट में मैंने क्या किया, इस जो टेल हेड हेड बीच में था, इस हेड को मैं लास्ट में ले गया, तो अगला परिणाम क्या बन गया, टेल टेल हेड। और लास्ट का जो संभव परिणाम है वो क्या हो सकता है कि तीनों पर ही टेल 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 आ जाए। तो इस तरीके से कुल 8 परिणाम है जिनको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इस टेक्निक से सारे परिणाम लिख सकते हो। अच्छा क्वेश्चन जो आएंगे ये उसके कुल संभव परिणाम है, यानी कि अगर किसी इलाके में, जैसे अपने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि घटना होती है कोई, तो वहां के शक के दायरे में सभी लोगों को उठा लिया जाता है, तो ये आप ये समझ लो कि ये शक के दायरे वाले सारे हैं। अब क्वेश्चन जो आएगा एक सिक्के, दो सिक्के या किसी 3 सिक्कों में से भी, तो कुल संभव परिणामों में से ही कोई ना कोई एक दो ऐसे होंगे जो घटना को अंजाम देंगे। कौन सी घटना को, जिस घटना का जिक्र प्रश्न के अंदर हुआ होगा। तो इस प्रकार सिक्के से क्वेश्चन पूछा जाता है, और सिक्के का जो हमारा पॉइंट था वो हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। ठीक है भाई, अगला चलते हैं पासा। देखो भाई पासा, सांप सीढ़ी आप सबने खेली होगी है ना छोटे होते हुए। पासा क्या होता है, एक प्रकार का अपने घनाकार डिब्बा होता है, ठीक है, जिसके 6 फलक होते हैं, और 6 फलक पर 1 से लेकर के 6 तक संख्या लिखी हुई होती है। तो जब अब इसके अंदर बात अगर एक पासे की हो तो कुल संभव परिणाम कितने बनते हैं, कुल संभव परिणाम तो भाई साहब कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। कितने, 1 2 3 4 5 6, तो कुल संभव परिणाम 6 होते हैं। कब, जब पासा 1 हो। अब यहां से प्रश्न क्या क्या बनता है, देखो वो कह देगा मैं एक पासे को उछाल रहा हूं, विषम संख्या आने की प्रायिकता बताओ, है ना, या फिर आपसे पूछ लेगा 5 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता बताओ, तो भाई 5 से बड़ा कौन है देख लो, विषम संख्या कौन है देख लो। अच्छा यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आता है भाज्य संख्या आने की या अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता बताओ। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, इनमें से कौन कौन है, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो इस प्रकार ये वाले चोर होंगे जो घटना घटित कर देंगे, और कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। ठीक है भाई, अब चलते हैं 2 पासों पर। कितने पासों पर, 2 पासों पर। जब पास से एक साथ 2 आ जाएं, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो भाई साहब जब पास से 2 होंगे तो कुल संभव परिणाम 36 बनेंगे, और ये टेबल बनेगी आपके सामने। ठीक है, ये टेबल कैसे बनानी है, आप पहले पासे के परिणाम इस तरफ लिख लो, जैसे मैंने पहले पासे पर 6 तक आता है तो 6 तक ऊपर लिख लिया, दूसरे पासे की वैल्यू मैंने इस साइड लिख ली। पहला चांस जैसे देखो मैंने ये लिखा हुआ है, पहला चांस क्या है कि इधर से पहले पासे पर भी 1 आया, दूसरे पासे पर भी 1 आया, तो पहला परिणाम क्या बना, 1 1। अब 2 पासे आप सपोज कर लो कि इधर भी आप फेंक रहे हो, इधर भी फेंक रहे हो, इस पर भी 1 आ गया और इस पर भी 1 आ गया। अब क्या हुआ कि पहले पासे पर तो 2 आ गया अगले परिणाम के अंदर, लेकिन पहले पर 1 ही रहा। ठीक है, ऐसे आगे चलते जाओ, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। तो एक पासे पर संख्या फिक्स करके दूसरे पासे पर सारी संख्या जितनी भी आ सकती है वो सारी लिख दो। फिर अगले के अंदर जैसे अगली लाइन कैसे बनेगी, अब दूसरे पासे पर फिक्स कर दो भी 2 ही आ रहा है, और पहले पर कितना आया 1, तो परिणाम क्या बना 2 1। फिर आगे कितना बनेगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और ऐसे करते करते लास्ट में जो परिणाम बनेगा वो कितना बनेगा 6 6। अब यहां से भी इसी तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब ये कुल संभव परिणाम है 36, और इस 36 में से ही कोई ना कोई चोर पकड़ा जाएगा। अब चोर कौन होगा, जो घटना को घटित करेगा। घटना क्या होगी, जिसका जिक्र प्रश्न के अंदर होगा। अब प्रश्न क्या कहेगा, प्रश्न कहेगा कि प्रायिकता बताओ दोनों पासों पर एक जैसी संख्या आने की। मान लो ये सवाल, ये घटना करवाना चाहता है, ये कांड करवाना चाहता है कि दोनों पर ही एक जैसी संख्या है, तो आप क्या लिखोगे, भाई साहब कुल परिणाम तो हमारे पास 36 हैं, उसमें से दोनों पर एक जैसी संख्या कहां कहां आई है, एक तो 6 6 आई है, एक 5 5 आई है, एक 4 4 आई है, एक 3 3 आई है, एक 2 2 आई है, एक इन सब पर एक जैसी संख्या है। तो कितने हो गए चोर, 1 2 3 4 5 6। तो इस घटना को अंजाम देने वाले 36 में से 6 बंदे हो गए। और ये सीधा नहीं लिखना है, फॉर्मूला पहले लिखना है, क्योंकि फॉर्मूले का भी नंबर मिलता है। तो फॉर्मूला पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं।
और इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब अपने देख लेंगे। अगली जो मोस्ट इंपोर्टेंट अगला पॉइंट है हमारा वो क्या है, ताश। ठीक है, आजकल के बच्चे ताश नहीं खेलते हैं, पुराने बच्चों ने खूब भाभी देवर खेला है ना, या अपने गांवों के बुजुर्ग वगैरह आज भी टाइम पास करते हैं ताश से। तो जिनको जानकारी नहीं है वो कृपया अपने गांव के किसी बुजुर्ग बंदे से मिले, वो आपको ताश की पूरी जानकारी दे देगा। ठीक है, ताश के अंदर कुल पत्ते होते हैं 52। कितने होते हैं जी? 52 पत्ते होते हैं। इसको मैंने सारी जगह डिवाइड करके लिखा हुआ है आपके सामने। 26 पत्ते काले रंग के और 26 पत्ते ही लाल रंग के। कुल पत्ते 52 यानी कि कुल संभव परिणाम 52 होते हैं, जिसमें से 26 काले रंग के, 26 लाल रंग के। अब इनका आगे फिर डिवीजन हुआ। जो 26 लाल रंग के पत्ते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है पान, एक का नाम होता है ईंट। ठीक है, पान की स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके की होती है पीपल के पत्ते की तरह, 13 ये होते हैं। ईंट के पत्ते की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है जिसके अंदर 13 बंद है। एक डायमंड का तरीका आप समझ सकते हो, डायमंड सा होता है। उसी तरीके से काले पत्तों के अंदर हुक्म होता है, हुक्म के भी 13 पत्ते, और हुक्म का जो डायग्राम है वो लगभग इस तरीके से बनता है। और चिड़िया का जो स्टिक डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ है, आप फोन पर गूगल पर सर्च करके देख सकते हो कि किस तरीके की चिड़िया का पत्ता होता है। चिड़िया भी काले रंग के होते हैं सारे पत्ते, और चिड़िया के भी कितने पत्ते होते हैं? 13। तो टोटल आई थिंक आप काउंटिंग कर सकते हो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52। तो ताश के अंदर कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं जी? 4 प्रकार के। नाम क्या है? पान, ईंट, हुक्म, चिड़िया। और अगर रंग के आधार पर बांटे तो 2 रंग होते हैं ताश के, एक लाल रंग और एक काला रंग। अब इन 13 प्रकार में भी क्या कुछ होता है? जो 13 पत्ते हमने सभी प्रकार के देखे, इसके अंदर 2 से लेकर के 10 तक होते हैं संख्या कार्ड। क्या होते हैं? संख्या कार्ड। यानी कि आपको इसके ऊपर गिनती लिखी हुई मिलेगी। इसको वो क्या बोलते हैं? दुक्की, तिक्की, चौकी, पांजी, छिक्की, सत्ती, अठी, नौकी, देला, देसी भाषा की बात करें तो। ठीक है, और ये होते हैं संख्या कार्ड। कितने हो गए? ये 9 हो गए। उसके बाद में जे गुलाम, जे को क्या कहते हैं? गुलाम कहते हैं। क्यू को कहते हैं क्वीन, और के को कहते हैं बादशाह। और ये 3 पत्ते ऐसे होते हैं जिस पर तस्वीर बनी होती है। क्या बनी होती है जी? तस्वीर बनी हुई होती है। और लास्ट में एक होता है क्या? ए इक्का। ठीक है, और ये 13 पत्तों के अंदर इस प्रकार से ये अरेंज होते हैं 13 पत्ते। अब ये 13 सभी में हैं, मैंने सभी के नहीं लिखे हैं। 13 पान के भी, यही 13 ईंट के भी, यही 13 हुक्म के भी, और यही 13 चिड़िया के भी। तो यहां से प्रश्न ये भी आ सकता है कि पूरी ताश में से तस्वीर वाला पत्ता, तो भाई साहब ताश, पूरी ताश के अंदर तस्वीर वाले पत्ते 12 हो जाएंगे, क्योंकि तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं, जे क्यू के। अब ये भी तो 4 है ना, पान के भी ये होंगे, ईंट के भी ये तस्वीर वाले 3 होंगे, हुक्म के भी ये 3 होंगे, चिड़िया के भी 3 होंगे। तो पूरी ताश के अंदर कुल तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। ठीक है बात। इक्के की बात करें तो पूरी ताश के अंदर इक्के कितने होते हैं? 4। क्यों? क्योंकि इन 13 प्रकारों में एक इक्का है, और 13 के 4 सेट हैं, तो इक्के भी 4 हो गए। ठीक है, तो ये जो हमारा वीडियो था ये भी बेसिक पार्ट 2 था, जिसके अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर आएंगे उसके कुल संभव परिणाम कैसे लिखने हैं, कैसे आपको पता होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये टेबल आपको थोड़ी सी माइंड में भी याद रखनी है, क्योंकि जो एबीसीडी वाले क्वेश्चन है उसके अंदर प्रश्न इससे आ जाता है, और वो 1 नंबर का प्रश्न होता है। तो अगर आप इस टेबल को माइंड में नहीं रखोगे तो पेपर में ये बनाने लग जाओगे ना उस छोटे से क्वेश्चन के लिए, तो भाई साहब आप टाइम वेस्ट बहुत कर दोगे। ठीक है, तो इसलिए इस टेबल को भी थोड़ा सा इतनी प्रैक्टिस आपको करनी है कि आप इस टेबल को माइंड में रखो, और आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जुड़े रहिए हमारे साथ बोर्ड क्लास के लिए। सन 2025 वाले जितने भी बच्चे हैं, गुड लक, थैंक यू।